नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आज हम आए अपनी छत पे और उसी का हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। आप सब हमें सलाह देना कि हमने कौन से पौधे गलत निकाल दिए, कौन से सही निकाल दिए, और हम भी अपनी जानकारी देंगे, जैसे सूखी तुलसी की और ये पौधों की, कौन से पौधे रख लेना चाहिए, कौन से हरे हो जाएंगे, कौन से सूख जाएंगे, वही सब तो बताना। क्योंकि हमारे जो मूली है ना, ये बहुत सारी मूली लग रखी हैं। ये जैसे जो मूली है जो आप देख रहे हैं, तो बताओ ना आप सब लोग कि जी हमें मूली की सारी फरियाँ जो है ना, जो अब और मूली लगेंगी इसमें, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसमें और मूली लग सकती है कि इसका फूल डूब गया है इसलिए इसमें अब मूली नहीं लगेंगी। हमें तो ऐसा लगता है कि अब इसमें मूली वूली कुछ लगने वाली है नहीं है, अब इसमें कोई मूली वूली नहीं लगेगी। क्योंकि जब जैसे सरसों वगैरह अपन गांव में देखते आते हैं, जैसे उसका फूल डूब जाता है तो उसमें कौन सा लगता है, फिर उसमें सरसों नहीं आती है। इसी तरह से हम मूली है तो उसमें मूली अब नहीं आएगी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फूल डूब गया, इसलिए उसमें मूली अब नहीं आने वाली है। इससे अच्छा और आप भी अपनी छत पे मूली बोते हो क्या? जैसे कि कुछ मूली हमने निकाल भी ली है इसमें से, जैसे कि हमने उखाड़ दी ये वाली मूली है जो, इसको हमने निकाल ही दिया है। और इसमें बस देखो, इसमें बिल्कुल भी फूल वूल तो रहा नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अब थोड़ी बहुत जैसे ये फरियाँ रह गई हैं, जैसे इनको तोड़ लेंगे। सब्जी ये वैसे मूली तो हमने लगाई थी उसके लिए, खाने वाली मूली थी। फिर हम चले गए कुंभ मेले में, फिर उसमें हमने निकाली नहीं है मूली, तो सब ये बड़ी हो गई, इसमें फूल आ गया, तो इसमें इतनी सारी फरियाँ भी लग गई, पूरी भर भर के इनमें फरियाँ लग गई इतनी सारी। तुम भी कि अपनी छत पे क्या क्या कर लेते हो ये भी बताना हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, अपनी छत पे क्या क्या कर लेते हो। और तुलसी जी सूख जाती हैं, उनका क्या करते हो आप? किसी नदी, सरोवर, तालाब में उनको सिरा देते हो कि उनको अपने घर में रख लेते हो? ये भी हमें बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। ये जो छोटी छोटी फरियाँ नहीं है, वो फरी तो क्या सब्जी में डालेंगी, बड़ी बड़ी फरियाँ डाल लेंगे सब। देखो मूली जब फली लगती है तो मूली की जड़ बिल्कुल ऐसी रह जाती है, उसमें जड़ समाप्त हो जाती है जब फली पूरी ताकत फली पे दे जाती। इसलिए हम पौधों की कटिंग करते रहते हैं, सभी लोग करते हैं, जिन्हें जो भी पौधों को लगाते हैं वो सब लोग कटिंग करते हैं पौधों की। क्योंकि पौधों में कटिंग कर दो तो इतने पौधे नए हो जाते हैं, जब तक पौधों की कटिंग नहीं करोगे तब तक पौधे नए नए होते हैं, सारे पौधे छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। तो इतनी सारी भर भर के बहुत सारी फलियाँ लग गई हैं इनमें। और ये सब जो कुछ भी रहता है ना, ये सब जो फली पौधे और इस टाइम में पत्ते झड़ रहे हैं पौधों के, वो सारे पत्ते वगैरह किसी एक बोरी में लेके सब रख दो। उसमें थोड़ी सी अपनी जो साग सब्जी की जैविक खाद निकलती है वो भी उसमें डाल दो। उसमें डाल करके सबको करके सबका खाद बन जाता है सबका। आज हम सारे के सारे मूली खत्म कर रहे हैं, सब निकाल निकाल कर ला रहे हैं। देखो इसमें उससे फलियाँ रह गई हैं, फलियाँ तोड़ तोड़ के, ये बस मूली की फलियाँ हैं।
तो सारे पौधों की ताकत खींच रही थी ये फल। आपके घर भी लगी हो तो इन्हें सब आप तोड़ के ख़त्म कर दो, क्योंकि पौधों में ताकत नहीं रहने देंगे ये जिस किसी के यहाँ अगर लग रखी हो तो। आज हमने गोबर भी मंगा रखा है, गोबर की वो बनाते रहे गूलरी बनाएंगे तो हमने की थोड़ी सी छत की भी सफाई कर लें। देखो इतनी सारी निकल के आए रहे, इतनी ये निकल के आए हैं। ये मूली वूली ये सब खींच खाँच के ख़त्म करो, इससे क्या अच्छा हो जाएंगे सारे पौधे। और इसके साथ साथ हमें छत पर मकोई भी बहुत लगी है इस बार। देखो कितनी सारी मकोई भी लग गई है छत पर। मकोई खाने में बड़ी प्यारी लगती है। इसको हाँ खाने में स्वाद तो देती है ये मकोई जो रहती है, लेकिन ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है। इसको खाने से थोड़ी बहुत हाँ डॉक्टर की सलाह ले लेना। हाँ बगैर डॉक्टर सलाह के मत खाना, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं कह दो, ये गलत जानकारी दे दी। डॉक्टरी सलाह ले लेना। वैसे हाँ हम जो यूज करते हैं अपनी हम बता रहे हैं हमें किसी, क्योंकि हम तो बचपन से इसे खाते रहे हैं। बचपन में हम जब गांव में रहते थे तो ये 2 कलर की होती है, एक रेड होती है एक काली होती है। तो हम तो इसको लेते हैं और जैसे ये रही ये ऐसे हम खा लेंगे। देखना खट्टी खट्टी बड़ी अच्छी लगती है। और धनिया भी हो गए, देखो ये धनिया फूल रहे हैं, इनमें धनिया आने लगे। इस धनिया का हरी हरी धनिया की चटनी बनाओगे ना, ये तो ताज़ी धनिया रहेगी। ये बहुत सारी ये सब चीज़ें गमलों में ही हो जाती हैं, इसमें कोई स्पेशल नहीं करना पड़ता। कभी जैसे धनिया वनिया साफ़ किए घर में और साफ़ किए तो वो डाल देते खाद बनने के चक्कर में, उसी में से ये धनिया हो गया है। इसका नमक भी बना सकते हो। अभी हाँ चटनी बनाओ, हरी बड़ी अच्छी लगती है। छोले में अगर ये हरी वाली धनिया डाल दो फिर तो कहना ही क्या है। छोले तो इतने गजब के बन जाते हैं। और मठे के आलू कड़ी में ये धनिया ऐसे ही लेके बस ऐसे ही हरा का हरा धनिया खड़ा के कच्चा रहता है ना, बड़ा स्वाद देता है। तो कच्चा धनिया भी डाल दो। ये बगैर पैसों की सारी चीज़ है। हाँ इसमें कुछ पैसा वैसा लगने वाला चीज़ नहीं है। जैसे मूली हमारा कौन सा पैसा लगा, पहले हमने खूब मूली खाई भर के, अब ये मूली सब हम वो खाड़े दे रहे हैं, क्योंकि जो पौधे दो कितने अब एकदम नए पी के दे रहे हैं ना पौधे सारे। इसमें देखो बौनी आ रही हैं, कनेर में जो कटिंग कर गए थे इसकी जैसे कटिंग कर दी थी। हाँ इसमें भी देखो नए पी के आने लगे। गुलाब की कटिंग कर दी, गुलाब में नए पी के आने लगे। इसलिए पौधों की काट छाँट दो। तुलसी जी देख कितनी प्यारी हो रखी हैं। और अंजीर का तो कहना ही क्या है, अब की बार नज़र मत देना, इतने बड़े बड़े अंजीर हमारे घर लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े। देखो कितना बड़ा अंजीर लगा हुआ है हमारा, बहुत बड़े बड़े अंजीर लग रहे हैं अब की बार। क्योंकि इसमें हमने जैविक खाद डाल दी थी। जैसे ये कुछ भी रहते जो पत्ते जो भी उखाड़ रहे हैं, जब सारे पत्ते इसी में दबा देंगे। जैसे एक बोरी में भरते जा रहे हैं सभी इसको, जैसे ये बोरी कर रखी है इसमें भर के रख रहा है। ये जैविक खाद डाल दोगे ना पौधों में इस टाइम, पार साल रखी थी वो इस बार डाल रहे, इस साल रख देंगे वो पार साल डाल देंगे, रखी रहेगी। इतने पौधे रखें तो एक बोरी वो भी रखी रहेगी, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। और फली तो आवाज़ आए हमने समाप्ति कर दी। लेकिन कमेंट बॉक्स में मेन तो ये फली ही है, ये बताना अब इसमें और फली आती मूली की कि अब समाप्त हो गई थी हमारी समस्या, अब इसमें फली नहीं आती। इसलिए हमने सारे फली निकाल करके ये बस इसीलिए ब्लॉग बनाया है कि अगली साल हम गलती नहीं करेंगे।
जब लगाएंगे मूली तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसमें अभी और फली आती, तुमने गलत निकाल दी। अभी इसमें और, हाँ हमने तो इसलिए निकाल दी क्योंकि अभी ये बहुत दिन से कम दे रही थी, हमने कई बार सब्जी बना ली। अब इस बार हमने सोचा कि ये दे नहीं रही है फली, अब थोड़ी थोड़ी दे रही, फूल इसका झड़ गया है इसलिए। हाँ तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस ब्लॉग के बारे में। मेन तो ब्लॉग यही है, बीच में ये धनिया बनिया तो हमने सब आपको दिखा दिया है। आप सब हमारे परिवार की तरह, इसलिए आप लोगों से शेयर कर लेते हैं तो आप भी कुछ हमें जानकारी देते हैं कि हाँ ये सही है वो हुआ। भजन कीर्तन तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत अपनी घर गृहस्थी का। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये पौधे नहीं उखाड़ना चाहिए था या पौधे ये उखाड़ना चाहिए था। नमो राघवा, जय श्री सीताराम।